Hello guys, welcome to my channel. So I'm Anjali and I make videos so that you don't make the mistakes I did, and also there are a lot of things that I have learned here and I want to share with you guys. तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो टुडे। सो आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे मुझे भी आके 1 साल हो चुका है, तो क्या चीजें इंडिया से अलग है क्या नहीं है, और यहाँ पे कैसा कल्चरल है और मुझे कितने सारे कल्चरल शॉक्स मिले हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं कुछ ऐसा इंटेंशन से नहीं बोल रही हूँ कि जर्मनी अच्छा है इंडिया नहीं है, ये जर्मनी में खराब है या इंडिया में खराब है। दिस इज नो इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि क्या इंडिया से अलग है जर्मनी में। सो लेट्स गेट इनटू इट। वी हैव ऑलवेज हर्ड जर्मन्स आर पंक्चुअल, बीइंग लेट इन देयर कल्चर इज डिसरिस्पेक्टफुल। उनको हमेशा चाहिए कि वो खुद भी टाइम पे आएंगे और उन्हें जिनसे मिलना है वो भी टाइम पे ही आए, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। द फन फैक्ट आई केम टू नो इज यहाँ पे जहाँ पे हम ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह करते हैं या फिर अगर इन पर्सन भी मीटिंग कर रहे हो तो उनका एक रूल सेट होता है कि यू कैन बी ओनली 10% लेट ऑफ द होल मीटिंग टाइम, ओनली दैट इज एक्सेप्टेबल। अबव दैट इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑब्वियसली नेटवर्क इशू हो सकता है या फिर कुछ भी इश्यूज हो सकता है। तो ऑनलाइन मीटिंग में दे अलाउ 10% ऑफ डिले, विच इज फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटे की मीटिंग हो तो मैक्सिमम यू कैन कम ओनली 6 मिनट लेट, उसके अलावा यू कैन नॉट, दे वुड जस्ट लीव द मीटिंग। ये तो अच्छी बात है कि तुम टाइम पे आते हो, तुम टाइम की रिस्पेक्ट करते हो, तुम एक्सपेक्ट भी करते हो कि दूसरा टाइम पे आए, पर तुम्हारी ट्रेन्स का क्या? यहाँ पे जर्मन्स डिले नहीं होते बट ट्रेन्स हमेशा डिले होती है। द ओनली ट्रेन दैट इज ऑन टाइम इन जर्मनी इज योर कनेक्टिंग ट्रेन, बिकॉज वी स्टूडेंट्स वी डू नॉट ओन द कार्स, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द ओनली सोल्यूशन वी हैव। पर यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे कभी भी निकलो घर से, कभी आप टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते। 5-10 मिनट डिले होता ही होता है। बस नहीं आएगी, ट्रेन डिले आएगी, ये तो हमेशा का ही है। सो या जर्मन्स आर ऑन टाइम, देयर ट्रेन्स आर इन। डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन दे गो हैंड इन हैंड। हम कभी भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन हमारे दिमाग में आता है। एंड यस, जर्मनी इज वेरी डेवलप्ड बट इट इज नॉट डिजिटलाइज्ड। यहाँ पे आज भी आपको लेटर्स आएंगे, लेटर्स पे आपके पासवर्ड्स आएंगे, जो भी सारा गवर्नमेंट का या फिर जो भी ऑफिशियल काम होता है वो सारा लेटर्स के थ्रू होता है, कुछ भी ईमेल के थ्रू या डिजिटलाइजेशन के थ्रू नहीं होता है। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, फ्यू थिंग्स आर गोइंग डिजिटल बट नॉट ऑल। और इसके लिए जर्मन्स का रीजन है डेटा प्राइवेसी और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। आई गेट देयर पॉइंट, बट हाँ कभी कभी डिजिटलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताऊं, फॉर इंस्टेंस मैंने जर्मनी में आने के बाद एक बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन किया, तो उसके बाद मुझे पहला लेटर मिलता है ये कह के कि आई विल गेट माय डेबिट कार्ड एंड द सिक्योरिटी पिन in the next brief, that is next letter. I was like fine. The next letter took 1.5 weeks to come, जिसमें सिर्फ डेबिट कार्ड आया और उसके 1-1.5 हफ्ते बाद मेरा पिन आया। So it took almost 1 month just to activate a debit card, just because it was coming by post. So ऐसी कुछ frustrating चीजें होती है। और उसके अलावा एक और थी, इंडिया में जब भी जाओ जहां भी जाओ गूगल पे कर लो, गूगल पे कर लो, गूगल पे कर लो, लाइफ एकदम आसान हो गई थी। बट अपन पे ऐसे करते हैं एज इफ गूगल पे कर रहा है, हमारे बैंक अकाउंट से तो जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ आने के बाद वो लगा कि ओह यहाँ तो गूगल पे नहीं चलता है, बट द गुड पार्ट वाज कि ओके आई विल स्पेंड लेस, मैं ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी, आई विल हैव होल्ड ऑन माय खर्चा। ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे गूगल पे नहीं चलता है, बट टैप टू पे वाले डेबिट कार्ड चलते हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। बट हाँ मुझे उनका रीजन भी सही लगता है डेटा प्राइवेसी का, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट या इट इज ऑल्सो समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट आते हैं वर्क कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस पे। तो यहाँ पे आप अगर क्लीनिंग स्टाफ भी हो या फिर आप कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉय हो या फिर आप सीईओ भी हो, एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली ओवर हियर। यहाँ पे कोई भी ऐसे हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी while talking to each other और while respecting each other नहीं होती है। Everybody talks to you very respectfully और यहाँ पे फर्स्ट नेम बेसिस पे कल्चर चलता है, ताकि मतलब आप सीईओ को भी मैं अपने उसके नाम से ही पुकारूंगी और मेरे से नीचे काम करने वाले या फिर मेरे से अलग पोजीशन पे काम करने वाले बंदे को भी मैं नाम से ही पुकारूंगी, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल ओवर हियर। और इसलिए मुझे ये शौक तब लगा जब आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट विद माई प्रोफेसर। सो नाउ ही इज नॉट माई प्रोफेसर, लाइक ही इज माई प्रोफेसर, बट अलॉन्ग विद दैट वी आर कलीग्स नाउ। सो अगर क्लास में तो मैं उनको प्रोफेसर बोलती हूँ, पर अगर मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, जब हम बाहर होते हैं, हम काम की बातें करते हैं, तब हम एक दूसरे का नाम लेके एक दूसरे को बुलाते हैं। तो फर्स्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, उनको मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता था, अंजलि इट्स नॉट प्रोफेसर, टेक माय नेम। मैंने उनको बताया कि जहाँ से मैं आती हूँ वी ट्रीट आवर एल्डर्स एंड आवर टीचर्स वेरी रिस्पेक्टफुली, और मेरा मन मानेगा ही नहीं आपका नाम लेने को, बट
इवेंचुअली बता बता के ट्राई करके दिल पे पत्थर रख के मैं उनको नाम से पुकारने लग गई थी. So that was very interesting, but yeah, I really like it. It's like respecting each individual and preserving their identity. So I really like that concept. और उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा है. अगर आप 8 को काम पे आओगे, आप 4 को घर चले जाओगे, उसके बाद ना आपको कोई मेल ओपन करना है, ना किसी चैट का रिप्लाई देना है, कुछ भी नहीं करना है. वंस यू आर आउट ऑफ ऑफिस, यू आर आउट ऑफ स्ट्रेस. नोबडी वुड आस्क यू कि घर से ये दूसरा काम कर लो या एक मीटिंग अटेंड कर लो. कुछ भी काम आपको ऑफिस के बाहर ऑफिस का नहीं मिलेगा. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ऑल्सो अगर आप ओवर टाइम करते हो या फिर आप वीकेंड्स पे काम करते हो या फिर आप पब्लिक हॉलीडेज पे काम करते हो, यू गेट ट्वाइस योर बेस सैलरी. मतलब अगर आप 10 यूरो पर आवर कमा रहे हो तो आपको वीकेंड्स पे या फिर ओवर टाइम पे 20 यूरोस पर आवर मिलेगा. इट गेट्स डबल्ड इमीडिएटली because they respect and they appreciate how you are working overtime. और आप छुट्टी लेने के बजाय ऑफिस आ रहे हो तो it is a way of them showing appreciation towards your work. So that's a very good thing. And next thing is they value their employees a lot and their health a lot. यहाँ पे सिक नोट्स पे आपको कोई पाबंदी नहीं है. आप आराम से जब भी आपको लगे आप सिक नोट्स ले सकते हो. जस्ट द कंसेप्ट इज कि आपको सिक नोट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. कुछ जगहों पे शायद वो यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई कंपनी हो, एक दिन की छुट्टी वैसे ही माफ कर दी जाती है, बट कहीं कहीं पे आपको एक दिन के लिए भी सिक लीव लगता है. अगर 2 से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली आपको सिक लीव की जो नोट होती है वो डॉक्टर से लेनी पड़ेगी एंड देन यू आर गुड टू गो. आपको पेमेंट मिल जाएगा उस दिन का एंड यू कैन टेक योर सिक लीव इजीली. इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. और जस्ट टू हाईलाइट वन थिंग, एक दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. लाइक मेरे को ऐसे प्रॉपर कोई बीमारी नहीं हुई थी, बट आई वाज जस्ट लो एंड वीकनेस मेरे को फील हो रही थी. And my professor realized that through a video call we were having a meeting online. और उन्होंने उस चीज से ये ऑब्जर्व कर लिया एंड they were like कि no Anjali, if you are not feeling well, work can wait. You cannot compromise on your health. And he stopped that meeting in first 3 minutes just because he understood I was not feeling well and he prioritized my health over the work we were doing. And he made me leave the meeting. He asked me to rest and he gave me a sick leave that day on his own. So that is something we should really appreciate about Germany. और नेक्स्ट सरप्राइजिंग थिंग है यहाँ का वेदर. मतलब आप इस वीडियो में ही देख लेना कितनी बार सूरज आ जा रहा है, ठंडी हो रही है, शाम हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आता है. एंड एक्चुअली दिस इज द सिचुएशन होल ईयर. यहाँ पे कभी भी वेदर चेंज होता है. मतलब इस वेदर के मूड स्विंग्स तो हम लड़कियों से भी ज्यादा है. यहाँ पे बारिश होगी, फिर बीच में सन आएगा, फिर अचानक से ठंडी बढ़ेगी, कुछ भी होगा. क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि अभी तो समर्स आ रहे हैं, समर का महीना चल रहा है एंड इट्स रेनिंग हेवीली. और फिर स्नो में भी कभी कभी धूप लगने लगती है, गर्मी होने लगती है. बट हाँ, मेजरली 4 महीने इट वुड बी कम्प्लीटली वेरी वेरी कोल्ड. और इवेंचुअली पूरा साल ही यहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता ही है. हार्डली यहाँ पे 1 या 2 महीना ऐसा होगा जहाँ पे बहुत गर्मी होगी. मतलब बहुत भी, मतलब 35 डिग्री, मतलब वो तो अपने इंडियंस के लिए कुछ है भी नहीं. बट हाँ, यहाँ पे 35 डिग्री बहुत ज्यादा फील होता है. बट मेजरली इट्स वेरी कूल एंड ब्रीजी ओवर हियर. बट हाँ, बारिश तो भाई कभी भी आ सकती है, तो छाता हमेशा आपके साथ रहना चाहिए. और अगर कोई भी इंसान आके यहाँ पे कंप्लेंट करने की भाई वेदर कितना अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पे, मैं तो छाता लेके निकली ही नहीं थी या फिर मैंने मेरा जैकेट लिया ही नहीं. सो दे हैव अ वेरी गुड सेइंग जहाँ जर्मन हमें बताते हैं, देयर इज नो बैड वेदर, देयर इज अ बैड क्लोथिंग. मतलब वेदर की गलती नहीं है, गलती आपकी है. यू शुड ऑलवेज लीव योर हाउस प्रिपेयर्ड. सो जर्मनी इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो सस्टेनेबिलिटी पे, रिसाइकलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करती है. तो ऑब्वियसली उनका थ्रैश सेग्रीगेशन भी उतना ही डिफिकल्ट होता है. पेपर अलग, प्लास्टिक अलग, बायो अलग, ग्लास अलग, ग्लास के भी टाइप्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, सब कुछ अलग करते हैं. और यहाँ पे कोई कबाड़ी वाला नहीं होता है. सो दे हैव गिवन डेडिकेटेड स्पेसेस जहाँ पे आपको खुद जाके रिस्पॉन्सिबली वो चीजें थ्रो करके आनी है. और यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे सेग्रीगेशन कंपलसरी कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका जो कॉमन एरिया है, आपकी सोसाइटी का जो थ्रैश एरिया होता है, अगर आपको वहाँ पे किसी ने देख लिया कि आप गलत बिन में गलत कचरा डाल रहे हो, तो ट्रस्ट मी, जर्मन्स यहाँ पे आपके वो मोहल्ले वाले आंटी उसको भी मात दे देंगे. वो इतना नजर रखते हैं एंड देन दे कंप्लेन अबाउट यू. और पुलिस तो भाई यहाँ पे तो ऐसे ऐसे आ जाती है. कुछ भी प्रॉब्लम हो, पुलिस को कंप्लेन करो, पुलिस आ जाएगी. यहाँ पे पुलिस आती है क्योंकि मेरा नेबर शोर कर रहा है, क्योंकि मेरे नेबर ने ये क्लीन नहीं किया है, क्योंकि मेरा नेबर घर में अपना वैक्यूम क्लीनर चल रहा है और रूहेत आ गया. रूहेत का पता है आपको मजाक क्या है? रूहेत मतलब संडे, रूहेत मतलब शांति वाला दिन. तो संडे को यहाँ पे सब चीजें बंद, कुछ भी नहीं खुला होगा अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट्स. और कुछ ऐसी गिनी चुनी दुकानें होती है गिनी चुनी एरिया में, बस वो खुली रहेंगी. वरना सारे आपके शॉप्स, क्लोथिंग शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ इज क्लोज्ड ओवर हियर ऑन संडे.
एवरीबडी टेक्स अ लीव, एवरीबडी रेस्ट ऑन संडे एंड इट इज अ रूहतक। मतलब हमारा कैसा होता है कि भाई आज संडे, आज अच्छे से क्लीनिंग कर देते घर पे, तो वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर पे क्लीनिंग करेंगे तो वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन का आवाज आएगा, वो भी आवाज आप नहीं कर सकते हो। और सिर्फ संडे को ही रूहतक नहीं होता है, शाम को मतलब रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक भी रूहजाइट होता है। और रूहजाइट मतलब शांति वाला टाइम, तो उसमें भी आप कोई भी आवाज वगैरह हल्ला वल्ला नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे तो हॉस्टल में रहती हूँ, तो आपको तो पता है रात में कितनी मस्ती चलती है, पटाखे वटाखे फूटते हैं भाई लोगों के हॉस्टल्स में। बट यहाँ पे अगर आप ग्रुप के साथ अगर जोर से बात भी कर रहे हो ना, तो लोग कंप्लेन कर देते हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड हियर। और वापस आते हैं थ्रैश पे, तो यस, यू हैव टू सेग्रीगेट इट वेरी प्रॉपर्ली एंड डिस्पोज इट ऑफ, बट ऑब्वियसली इट हेल्प्स देम अ लॉट इन देयर गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रिसाइकलिंग। सो आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। और पानी का तो क्या ही बताओ, यहाँ पे पानी महंगा है, बियर सस्ती है, इसलिए लोग भी कहते हैं सेव वाटर ड्रिंक बियर। आई डोंट ड्रिंक बट, और आप यहाँ पे टैप वाटर भी पी सकते हो, मतलब उनका पानी जो प्रोसेस से आता है इट इज एज सेफ एज ड्रिंकिंग। लाइक आप फिल्टर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली कोई भी अपने घर का कोई भी टैप खोल के पानी उससे पी सकते हो। इट इज इक्वली सेम एंड इट इज इक्वली सेफ टू ड्रिंक। बट हाँ, अगर होटल्स में या फिर बाहर कहीं पे भी जाओगे, पानी बहुत महंगा आता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप किसी स्टोर से लोगे पानी जहाँ पे आपके हाफ वगैरह होते हैं वहाँ पे, सो 1.5 यूरोस में आपको 1 लीटर पानी मिल जाएगा। बट वही अगर आप किसी होटल में जाओगे तो आपको 3 यूरो में 300 ml पानी मिलेगा। सो इट इज दैट एक्सपेंसिव। और यहाँ पे हर चीज अपॉइंटमेंट्स में चलती है, मतलब बैंक पे अकाउंट खोलना हो अपॉइंटमेंट ले लो, सिटी रजिस्ट्रेशन करना हो अपॉइंटमेंट ले लो, डॉक्टर के पास जाना है अपॉइंटमेंट ले लो, कुछ भी करना हो अपॉइंटमेंट ले लो। बट ठीक है, आप इतने अपॉइंटमेंट्स ले रहे हो, अच्छी बात है, यू आर लाइक मैनेजिंग एवरीथिंग वेरी एफिशिएंटली। बट फिर वैसे अपॉइंटमेंट्स दो भी ना, अपॉइंटमेंट्स मिलती है आपको 3 महीने बाद की, 4 हफ्ते बाद की, हर जगह जाओ यही अपॉइंटमेंट का चक्कर है। मतलब डॉक्टर के लिए भी अगर मैं बोल रही हूँ मेरा गला अभी खराब है, तो मैं 4 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट लेके करूँ क्या? बट दिस इज हाउ इट वर्क्स हियर। आप ऑब्वियसली हाउस के पास जा सकते हो, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू रजिस्टर विद अ डॉक्टर एज योर हाउस। तो वहाँ पे आप बिना अपॉइंटमेंट के, जैसे हम जाते कि हाँ अभी अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वेटिंग करेंगे, जब अपना नंबर आएगा डॉक्टर से मिल लेंगे, तो वैसा भी होता है। बट हाँ, अपॉइंटमेंट्स में बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। और डॉक्टर का सीन मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ महीने पहले मुझे गले में सूजन हुई थी, बिकॉज सम मेडिसिन जो मैंने लिया था वो ठीक से गया नहीं एंड इट गॉट इन्फ्लेमेटेड। तो मैं गई डॉक्टर के पास पहले जो हाउस था, तो उसने मुझे कहा कि सी आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड इन इट, जो भी टूल्स वगैरह लगते हैं जो अंदर कैमरा जाके दिखेगा वो सब मेरे पास नहीं है, सो यू गो टू एन ENT स्पेशलिस्ट। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं ढूंढने लगी, ENT स्पेशलिस्ट मिल ही नहीं रहे थे, और ये सब हो रहा था सैटरडे पे। सो नाउ आई हैड ओनली संडे लेफ्ट। तो फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, इमरजेंसी वार्ड में जाके हॉस्पिटल के बैठ जाती हूँ, वहाँ पे जब नंबर आएगा तो ENT से दिखा दूंगी। तो मैं गई ENT सेक्शन में, हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ पे जाके इमरजेंसी सेक्शन में बैठ गई ENT के लिए, फॉर्म वॉर्म भरा, सब बैठ गई। 4 घंटे बैठी मैं, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। उसके बाद तो मतलब मेरी बॉडी ने ये गिव अप कर दिया कि भाई जाने दे, घर चली जा, वहाँ पे दुखेगा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे बैठने से कुछ नहीं होगा। सो मतलब इमरजेंसी वार्ड में ये केस था। सो अनलेस एंड अनटिल आप मर नहीं रहे हो, उनके लिए वो इमरजेंसी नहीं है। So yeah, these were some amazing things and fun facts that I got to know after coming to Germany. तो आप बताना आपको इसमें से कौन सा बहुत फनी लगा था, या फिर कौन सा अलग लगा था, वियर्ड लगा था फन फैक्ट इसमें से, या फिर कल्चरल शॉक इसमें से। ऑल्सो अगर आप जर्मनी में हो या फिर आपको पता है कि ऐसा भी कुछ जर्मनी में होता है, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम भी थोड़ा सा जान ले और मजा ले ले उस चीज का। एंड या दैट्स इट फॉर माई वीडियो टुडे। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, जल्दी उसमें वीडियोस बना दूंगी। मैंने आपके इससे पहले वाले भी कुछ कमेंट्स पढ़े हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है, उनके ऊपर भी वीडियोस आएंगे। द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन वाज कि जॉब्स कैसे ढूंढने, जॉब कैसे मिलेगी, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो भी जाके देखें। एंड ऑल्सो लेट मी नो योर न्यू सजेशंस और रिकमेंडेशंस। एंड या सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।